आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जो आपकी स्क्रीन का हाल है वही दिल्ली एनसीआर का हाल है। हम धुली पुछी आंखों से कुछ दूर की इमारतों को नहीं देख पाते। खांसी इन दिनों जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बच्चे बुजुर्ग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। पर जैसे आप में से कुछ लोग ब्लर स्क्रीन का हिस्सा देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ब्लर देखते ही वीडियो छोड़कर चले गए, वैसे ही इस एयर पोल्यूशन की बातें भी बातों की चौहद्दी में ही ठहर कर खामोश हो जाती हैं। अखबारों की मोटी मोटी हेडलाइंस और पन्ने के बीच घुट रहे हैं AQI के तमाम आंकड़े। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक एयर प्योरीफायर के फिल्टर की है, जिसे एक रेडिट यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा, महज 6 महीनों में मेरे एयर प्योरीफायर का फिल्टर कुछ ऐसा दिख रहा है। सफाई से पहले और सफाई के बाद का फर्क देखिए। दूसरी तस्वीर AI से कल्पना पर आधारित है। उससे हमने पूछा कि 417 AQI में रहने वाले इंसान के फेफड़ों का 2 साल बाद हाल क्या होगा, तो उसने कुछ ऐसी तस्वीर रख दी। इतनी तस्वीरें दिखाई, इतनी कहानियों को आपके बीच रखा, पर सरकार ने दिल्ली के डेटा को कैसे दर्ज किया है, यह सवाल संसद में पूछा गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का सवाल था, दिल्ली को जहरीली सुरंग बनने से बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। दिल्ली में जो भी AQI है उसके लिए हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया है, और उस एक्शन प्लान में जब इस प्रकार से AQI बढ़ता है तो एक्शन प्लान में कार्रवाई की जाती है। सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, वो आपने सुना। जहरीली हवा की सुरंग बनते जा रहे दिल्ली NCR के पीछे की वजह क्या है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन लिखता है, दिल्ली में सर्दियों के दौरान AQI का अचानक बढ़ना कई वजहों से होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, उड़ती धूल, पराली जलाना, पटाखे और निर्माण कार्य इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। बीते कई वर्षों से पराली जलाने को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण या वजह बताया जाता रहा है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के नए प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान नगण्य यानी बहुत मामूली रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के हालिया आंकड़े कहते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और स्थानीय स्तर पर होने वाला दहन यानी कंबशन दिल्ली के प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। प्रदूषण की यह स्थिति अकेले दिल्ली में नहीं है, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी है, लेकिन केंद्र सरकार आंकड़ों की लड़ाई में फंसी हुई है। केंद्र ने संसद से स्पष्ट किया कि देश अपने एयर नॉर्म्स तय करता है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से जारी ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग्स को भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल सैंक्शन नहीं दिया जाता, माने मान्यता नहीं दी जाती। सरकार ने यह भी कहा कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन सिर्फ सलाह के रूप में होती है, वह भारत के लिए अनिवार्य मानक नहीं है। असल में यह बात एक सवाल के जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कही थी। वायु प्रदूषण पर सरकार की सफाई उस वक्त आई जब कुछ महीने पहले स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ एयर के डाटा से सामने आया था कि भारत 2024 में WHO के सख्त वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर सका। मार्च में जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉग स्तर के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा और दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में
13 भारत के थे। इसमें दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज किया गया। बहरहाल दिल्ली एनसीआर की सांसों में घुलता जहर क्यों कई लोगों के माथे पर शिकन नहीं लाता है, खासकर वो जो रिक्शा धकेल रहे हैं, वो जो रेहड़ी लगाए हुए हैं, वो जो गाड़ियां चलाकर जिंदगी की ढेर सारी किश्तों का इंतजाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय औसतन 1,08,572 रुपए है। अब आप ये सोचिए, लगभग 10,000 रुपए की कमाई करने वाला शख्स एयर प्यूरिफायर खरीदेगा या परिवार चलाएगा? लेकिन हवा में फैला यह जहर आमदनी नहीं जानता। डाउन टू अर्थ ने द लैंसेट की रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में PM 2.5 के संपर्क में आने की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स ने साल 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 का हवाला दिया गया, जिसे यूएस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। उसमें यह कहा गया कि वायु प्रदूषण की वजह से पैदा होने वाले अलग अलग फैक्टर्स के चलते भारत में हर दिन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत होती है। अब सोचिएगा कि हम हर रोज कितना कुछ गंवा रहे हैं। क्या यह चुप रहने का वक्त है, खामोश होकर जहरीली हवाओं से लथपथ शहर को देखते रहने का, या खुद कुछ कदम बढ़ाने का? क्योंकि सरकार इश्तिहारों में बता रही है कि उन्होंने वाटर स्प्रिंकलर का इंतजाम किया है, स्मोक टावर चल रहे हैं, शायद सड़कों की धुलाई भी कराई जा रही है। बाकी नेता मंत्री हैं, खुद के लिए एयर प्योरीफायर का बंदोबस्त कर सकते हैं। बाकी आज इतनी ही बात, फिर मिलेंगे। नमस्ते।